Hello everyone, welcome to this new session on current affairs update. My name is Ashish and today we are going to discuss a news which has created a huge uproar in the international community. That is the hashtag which is trending on Twitter, Black Lives Matter. So in this short session we will try to delve deeper into this issue. वैसे तो ये काफ़ी vast issue है जिसमें काफ़ी time required है to get into a deeper analysis, but we'll try to do justice in this short video. So let's go back to our analysis. So Black Lives Matter एक फाउंडेशन है, इट इज़ एन एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी एंड it originated as an African American community and it campaigns against the violence and the racism towards black people in America, UK, Canada, etc. जो ये हैशटैग स्टार्ट हुआ है, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, ये एक केस से स्टार्ट हुआ था व्हेन दिस गाय टी मार्टिन वाज शॉट बाय जॉर्ज जिमरमैन, और जॉर्ज जिमरमैन को जो है वो छोड़ दिया गया था कोर्ट से. देन इन 2012 इट स्टार्टेड. सो ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जो स्टार्ट हुआ है वो एक अलग केस है, उसकी भी हम बात करेंगे. एंड द हिस्ट्री ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द ब्लैक पीपल इज़ नॉट समथिंग न्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पहले भी स्लेवरी थी वहाँ पे, उसके बाद स्लेवरी वॉज बैनिश्ड बाय अब्राहम लिंकन, उसके बाद भी अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पे एट्रोसिटीज़ होती रही हैं. सो इसके लिए आप थोड़ा अपना रिसर्च भी कर सकते हैं. एंड इन केस यू वांट टू वॉच अ मूवी, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड 12 Years a Slave. तो ये मूवी आप देख सकते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू इंसिडेंट. वैसे तो आप अपनी रिसर्च करें तो ज़्यादा बेटर है, बट कुछ लोगों को मूवी ही समझ आती है, उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता. तो ऐसे लोगों के लिए दिस इज़ अ गुड मूवी जो कि बेस्ड है एक ट्रू इंसिडेंट पे, 12 Years a Slave. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो रीड अ बुक टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली, उसमें भी इस चीज़ को टच किया गया है. सो दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लाइव्स मैटर एंड द हैशटैग. अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं अमेरिका में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ दिस पर्सन जॉर्ज फ्लॉयड बाय अ पुलिस ऑफिसर. जॉर्ज फ्लॉयड वॉज अनआर्म्ड व्हेन ही वॉज किल्ड. तो उसके लिए अभी प्रोटेस्ट चल रही है. वाइट हाउस के बाहर भी उन्होंने लिख दिया बड़ा बड़ा ब्लैक लाइव्स मैटर. सो देर इज़ अ ह्यूज अप्रोर इन द यूएस कम्युनिटी एंड ऑल दिस इज़ इन द मिडस्ट ऑफ कोरोना पैंडमिक. और यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता ही है नंबर 1 है इस टाइम केसेस में, और उसके बीच में ये सब होना स्टार्ट हो गया है. सो दैट इज़ ए प्रिकेरियस सिचुएशन इन अमेरिका. द हिंदू ने बहुत ही अच्छे टेबल्स दिए हैं अभी अपने एडिशन में, तो उस पर भी थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं. तो अगर विक्टिम्स पर मिलियन पीपल की बात कर रहे हैं अमेरिका में, सो हाईएस्ट जो पर मिलियन पीपल में विक्टिम्स हैं दैट आर अफ्रीकन अमेरिकन. तो ये आपको बता सकता है कि ये इस मूवमेंट के पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या है. तो नंबर्स आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ द सेम थिंग. अगर रेस ऑफ द विक्टिम की बात करें तो एट द टाइम ऑफ किलिंग मोस्ट पीपल हु आर अनआर्म्ड, उसमें भी सबसे ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन है. 17% of them were unarmed while they were being shot or killed. Similarly, अगर ऐसे लोगों की बात करें जो ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर द्वारा मार दिए गए, उसमें भी अफ्रीकन अमेरिकन सबसे ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 5%. एंड ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का क्या किया गया, उनमें से 98.7% पे तो कोई चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, और जिन पे चार्जेस लगे भी उनमें से कन्विक्ट कितने हुए, ओनली 0.3%. सो दैट इज़ द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ दिस एपिसोड. उसका पूरा बिल्डअप होके ये ब्लैक लाइव्स मैटर ऑर्गेनाइजेशन बनी 2013 में, और अब एक रीसेंट इंसिडेंट जॉर्ज फ्लॉयड की जो हुई, उससे फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो गया. और ये सब कोरोना पैंडमिक के बीच में हो रहा है. तो यूएस के लिए अगेन इट इज़ अ फाइट ऑन 2 fronts. सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस ऑफ दिस सेशन. In case you have any other doubt regarding your preparation, you can write to me on this email ID, and if you haven't yet subscribed to this channel, do subscribe. And till we meet in the next session, keep learning.